ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को, माता स्वर्णमाला पत्री जी को नमन बोलते। आज का एक संदेश मैं देना चाहती हूँ। शुरू का ध्यान का स्थिति मेरे कैसा था, बहुत मेरा विचार तो बहुत प्रापंचिक से थे। प्रापंचिक से मैं विचार करती थी। ये विचार तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे ही आते ही रहते थे। ये विचार को मैं तो विचार करती 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 ये विचार से ये छुटकारा कैसे पाना, ये तो बहुत मेरे तो जीवन तो नरक बन गया था विचार करते करते। ये क्या मैं तो ऐसे सोच रही अभी से, ऐसे ये छोटी उम्र में से मेरा सोच ऐसा है। ये तो विचार कैसे बदलना, मेरे से ऐसे प्रश्न आती थी। लेकिन बचपन में भी मेरे ऐसे ऑब्जर्व करना क्योंकि मेरे से पता था बचपन में इस ऐसे कुछ ना कुछ देखते ही रहना, ऐसे मेरे को पता था। लेकिन मैं बचपन में बहुत छोटी उम्र में से जो भगवान का जो पूजा मंदिर घर में पूजा करते हैं ना, उधर तो मैं तो आंखें बंद करके बैठती थी। लेकिन एक थोड़ी दिन मैं ऐसे ही बैठती थी। हमारा चाची जी है ना, हम तो हमारा माँ और हमारा चाची जी, हम तो माई के घर में जॉइंट फैमिली थे। आंखें बंद करके बैठते समय मेरा चाची जी बोलती थी, नहीं लड़की लोग ऐसे आंखें बंद करके नहीं बैठना, जो शादी करने वाले आते हैं ना वो लड़का लोग जो उसको पसंद नहीं करता, देखो आपको कोई भी ऐसे आंखें बंद करके बैठ के तो ऐसे मेरे चाची जी ने बोला। मैं तो समझ गई ये घर पे ऐसे आंखें बंद करके नहीं बैठना, ऐसे मैं समझ गई। एक बार हमारा बुआ जी हनम सागर, हमारा गजेंद्रगढ़ माई का घर और अनेक दूसरा गांव हनम सागर के उधर तो हमारा बुआ जी उधर तो पूजा के लिए जाती थी। उधर तो क्या तो भी नेगेटिव रहते हैं ना, वो अम्बा भवानी का जो मंदिर में बैठाते थे। मैं वो मंदिर में गई, मैं तो बचपन में उधर तो देखी। वो ऐसे मंदिर में आके बैठने से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं तो उधर उसी समय 3 दिन तक वो मंदिर में जाके बैठ गई। बैठने के बाद उधर तो मंदिर में आते हैं ना वो लोग, मेरे से एक देखने की नजर अलग अलग थी। ये लड़की कितना छोटी है, ऐसे आके बैठ गई, ऐसे बोलने शुरू कर दिया। मैं क्या किया, वो घर पे बैठे तो भी गलत है और मंदिर में भी ऐसे बैठे तो भी गलत है, ऐसे मेरा मन में आ गया। नहीं ऐसे करना नहीं, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन 3 दिन तक मैं बैठी थी। उधर लोग आते जाते हैं, कितना ऐसे बोल रही, कितना छोटी उम्र में इसको क्या हो गई कि क्या कि मैं तो तभी तो मैं तो बहुत आराम थी, बहुत ठीक ठाक थी, कुछ भी मेरे से कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन लोग ऐसे बोल रहे। लेकिन ऐसे बोलने से मैं तो अभी तो मैं तो इधर नहीं बैठना, ऐसे मेरे से समझ में आया, तभी से मैं छोड़ गई। और शादी के बाद मेरा उम्र तो 21-22 के बीच में, तभी फिर मेरे को समस्या आ गई, एक बहुत भारी समस्या आ गई। तभी क्या किया कि तो वो हमारा माई के घर वाला ये मंदिर को वही से लेके गई। तब भी ऐसे ऐसे कुछ हुए तो उधर बैठना नहीं, तो कुछ बैठना नहीं, ऐसे में तभी भी मैं ऑब्जर्व करती थी। मेरे अंदर से आवाज आती थी, मैं तो ध्यान में भी नहीं आई, तब कुछ भी ध्यान के बारे में कुछ भी नहीं पता। जो आंखें देखते देखते इधर बैठ जाओ, फिर
वो माँ मेरे से ऐसे कुछ होने के बाद फिर उधर गई, आंखें देखते देखते ऐसे ही बैठना। जो मैं उठना के तो भी अभी देखो ध्यान में कैसे लॉक हो जाते हैं, देखो ऐसे मेरे से जो क्या बोलते हैं धरती, जो जो बैठते हैं ना, ये बैठती हूँ ना ऐसे ही जमीन, पकड़ लेते थे। हाँ क्या? जमीन पर। हाँ जमीन, ऐसे ही उठने के लिए नहीं होती थी। मैं तो कितना कोशिश किए तो भी ये तो उठने के लिए, जमीन से उठने के लिए नहीं होती थी। एक एक बार मैं तो उठना के ऐसे उठने गए तो भी ये, हाँ ये इसको क्या बोलते हैं? सिर 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 सिर। सिर तो ऐसे लगाने से अभी नहीं उठना कह के ऐसे अपने आप ऐसे हो जाते थे। एक एक बार तो उठने के लिए भी नहीं हुआ था, ये तो स्किन स्किन ऐसे ही आ गया था। ये इसे आंखें देखते देखते बैठना, मेरे आंखें देखते देखते बैठना, ऐसे होते थे मतलब मेरे से। किसकी आंखें? अम्बा भवानी का आंखें, मूर्ति, माता मूर्ति मूर्ति का मूर्ति। आंखें। अच्छा, तो शादी के बाद आप मंदिर जाके आंखें देखते देखते बैठती रहती थी, ऐसा? हाँ लेकिन मेरे से बीमारी आई ना, इससे पहले भी मैं बचपन से, मेरा तो उम्र 10-11 साल था तभी बैठने से मेरे तो कुछ भी नहीं हुआ ना। उधर तो लोग ऐसे छोटी उम्र में आपका शादी कौन करेगा ऐसे बैठे, तो ऐसे लोग बोलने लगे थे, तो इसलिए मैं तभी से। आप ये बोलना चाह रहे हो कि शादी से पहले भी आप मंदिर जाके बैठते थे, शादी होने के बाद कुछ आपको प्रॉब्लम हुआ तो आपके परिवार वालों ने आपको वहां पर मंदिर में बैठने के लिए फिर लेके गए, है ना? कंटिन्यू कीजिए। हाँ, उसी समय जो माता जो अंदर से बोलती थी, लेकिन जो कोई भी मानते थे नहीं ना, मैं भी पागल जैसे पागल हो गई क्योंकि मैं भी ऐसे समझती थी। लेकिन वो माँ मेरे से बोलती थी, लेकिन मैं तो कोशिश से बाहर आने के लिए भी मेरे से नहीं होती थी, कोशिश करती थी फिर नहीं होती थी। आंखें मेरे, अम्बा माता अंदर से आवाज बोलती थी, मेरे आंखें देखते देखते यही से ही बैठना, आपका आंखें इधर उधर कुछ भी नहीं देखना, मेरे सिर्फ मेरे आंखें देखना, ऐसे बोलती थी वो माँ। वो पुजारी लोग भी ये से मैं तो किया हूँ ना, उधर तो बहुत लोगों को पता है मेरा तो हालत क्या था और क्या क्या हुआ उस उधर, तो लोग बहुत लोग देखा है। ऐसे शुरू शुरू में ऐसे हुआ, बाद में ऐसे ही कंटिन्यू हुआ। वो तो अनेक अनेक समस्या भी आने लगी। वो ध्यान में फिर 2008 में मैं ध्यान में आई ना, इधर तो भी साक्षी भाव से देखते रहना, श्वास को ऑब्जर्व करना। श्वास को तो ऑब्जर्व करने के लिए इधर भी तो मन तो नहीं मानती थी, जो आंखें देखने के लिए मन कैसे नहीं मानती थी, इधर ध्यान में भी मन तो नहीं मानती थी। ये श्वास को ऑब्जर्व कर, तो श्वास को देखते देखते बैठना, क्योंकि मन तो नहीं मानती थी। तभी क्या, तभी क्या मेरा जीवन में उसी समय क्या हुआ कि तो जो बच्चे को टीचर लोग जो डंडा लेके नहीं सुने तो जो छड़ी है डंडा लेके कैसे मारता है, देखो ऐसे चुप नहीं बैठे तो आपको मार मिलेगा, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे मेरे से श्वास को ऑब्जर्व करते करते आपको वो साक्षी भाव से नहीं देखने से आपको मार मिलेंगी, क्योंकि मन को जो अंदर से आवाज आती थी। लेकिन बच्चे लोग कैसे डरते हैं, देखो ऐसे मेरे मन से डर आने लगे। वो अभी तो मेरे से श्वास को ऑब्जर्व करना ही है। बाद में श्वास को ऑब्जर्व करते 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 मेरा जो सोच है, देखो वो सोच भी मैं ऑब्जर्व करने लगी। मैं तो सोच ऑब्जर्व करती करते करते करते, लेकिन मैं समझने लगी मेरा सोच तो गलत है के। बाद में मेरा अंदर से वो प्रश्न आने लगी, जो मेरा सोच गलत है, ये गलत तो सोच से मेरे से मार मिल रहा है, लेकिन छड़ी डंडा से मार मिल रहा है। गुरु
मेरे से मार दे रहे, गलत सोच रहे हैं आप के, लेकिन सही सोच क्या है, ये सही सोच क्या है के मैं प्रश्न डाली, सही क्या कैसे सोचना। हाँ, अभी तो आप ठीक रास्ते पे आई, मैं तो बोलते हूँ ये ऐसे आप किससे सोचना। बात करते थे, आप ये किससे बात आप करते थे? अपने आप से, अपने आप से, अपने आप से अंदर आवाज अपने आती आप, थी कि हाँ अंदर से ज्यादा ही, अंदर क्या? से ही अच्छा, क्या करने से मार पड़ने वाली थी? समझ। गलत सोचती थी मैं, लेकिन गलत सोच ये सभी को भी आते हैं ना। मेरा जीवन ऐसा प्रापंचिक सा सोच, प्रापंचिक सा सोच, मेरा तो जीवन ठीक इतना है। नरक से, ये जीवन तो कैसा जीना है मैं, ये तो बहुत, जिंदगी तो बहुत कष्ट है जीने के लिए। तो आप ये कह रहे हो माँ कि जब स्टार्टिंग में ध्यान में आप आए थे तो आपको बहुत ज्यादा विचार आते थे, है ना? आप हम्म, गलत गलत विचार करती थी कि मेरा जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कैसे जीऊंगी, मेरे आप बहुत ज्यादा परेशान थे आपकी लाइफ में, है ना? तो आप गलत विचार करते थे, तो आपको अंदर से आवाज आई कि आप इस तरीके से गलत सोचोगे तो आपको बच्चे को मार पड़ती है ना, वैसे आपको भी मार पड़ेगी। तो हाँ, ऐसे ऐसे आपको मन अंदर से मन आने मन लगी, को मार पड़ेगी, मन को को। मन को मार पड़ेगी करके हाँ, आपको अंदर से आवाज आने लगी। फिर हाँ, आप सवाल पूछे कि फिर गलत सोच रही हूँ तो फिर सही क्या सोच है, आपने अंदर से सवाल पूछा। तब हाँ। आपको अंदर से मास्टर्स ने बोला कि हाँ अब सही रास्ते पे आई हो, ऐसा बोलने लगे। ठीक है, समझ गई। ओके, कंटिन्यू। तभी से मेरा तो सोच, कैसे सोचना के मैं तो प्रश्न डाली हूँ ना, आंसर मेरे से मिलने लगा। जो आप जो प्रापंचिक से जो सोच विचार आप कर रहे हैं, उसके उसके अलावा और इस सही सोच आप कैसे सोचना के, तो जो जिंदगी जो नरक बन गया, ये कैसे नरक बन गया, इससे बाहर कैसे आना, ऐसे ऐसे सोचो। और देखो, और जो मन को चटी डंडा से मारते हैं, जो गुरु जो श्वास के साथ मैं बैठी हूँ, जो डंडा से मारते हैं मन को, और हमारा जो अंदर भी है, जो अहंकार, जो प्रकृति अहंकार को डंडा से मारते हैं, श्वास जो है मन को डंडे से मारते हैं, हमारा अहंकार जो है, जो प्रकृति डंडे से मारते हैं। ऐसे दोनों भी साथ साथ में की हूँ, ध्यान भी किया और प्रकृति के संग में भी रहने लगी। ऐसे अंदर से ध्यान भी करो और प्रकृति के संग में भी रहो, आपका मन अपने आप शुद्धि हो जाएंगी। जो विचार गलत करते हैं, अपने आप सही सोच आने लगती है, आप सही सोचने लगते हैं। जो सोच आती है, देखो जो अहंकार से आती है, जो प्रकृति का संग में रहो। जो बच्चे लोग जैसे स्कूल भी जाते हैं और ट्यूशन भी कैसे जाते हैं, देखो जो प्रकृति है ट्यूशन है, जो प्रकृति का संग में भी रहो, तब आपका अहंकार अपने आप चले जाते हैं। जो अहंकार से जो विचार आती है, जो मन में विचार आती है, वो तो मिटना के, तो आप ध्यान भी करना, श्वास के साथ भी रहना, गुरु श्वास जो गुरु है उसको श्वास के गुरु के साथ मन को बिठाना, और अहंकार जो मिटना के, तो अहंकार चले जाना के, तो प्रकृति के संग में भी रहना। ऐसे मेरे से अंदर से आवाज आती थी ना, तब मैं तो यही से तभी से शुरुआत से इस आज तक ध्यान भी करती हूँ और प्रकृति का संग में भी रहती हूँ। मेरे से कितना नेगेटिव था, और जो क्या तो भी बोलती हूँ ना, जो अम्बा भवानी के ऐसे तपन करती थी, मेरे से अच्छा करो अम्बा भवानी, मेरे से अच्छा करो अम्बा भवानी, ऐसे तपन बोलती थी मैं। अम्बा भवानी के कहने से कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं मिलता। जो श्वास को ऑब्जर्व करते करते आपका विचार, तो श्वास, ध्यानम शरणम गच्छामि, देखो मेरा तो गलत ये सोच, एक विचार तो बदल गया, ध्यानम शरणम गच्छामि,
जो प्राणी पक्षियों को मारती थी, स्नेहम शरणम गच्छामि, वो अपने आप बोलने लगी। मैं जो को ये सोच, ऐसे सोचना जो हर दिन हर दिन हर दिन आपका गलत सोच था, अभी तो ध्यानम शरणम गच्छामि, स्नेहम शरणम गच्छामि, प्रेमम शरणम गच्छामि, ऐसे बोलने लगो। अपने आप वो जो गलत सोच है ना, वो अपने आप वो मर जाएंगे, फिर वापस आपसे ऐसे सोच नहीं आएंगे। क्योंकि ऐसे शुरू में ऐसे हुआ था। आज का दिन तो मैं तो इतना बोलती हूँ, और कल और विचारों के बारे में भी बोलती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। तो मैं अगर समराइज करूं आपका जो एक की मैसेज आपका है कि जो हमारे अंदर ध्यान में, हम नए लोग हैं, जो लोग ध्यान करते हैं तो बहुत ज्यादा विचार आते हैं, और वो विचारों को कैसे कम करे उसके लिए आपने आज कुछ बातें बताई। तो सबसे पहले आपने ये बताया कि हम अपने श्वासों के साथ रहना है। दूसरा, हमें प्रकृति के साथ रहना है। और तीसरा आपने बताया कि हमारा जो प्रापंचिक विचार है उसका जो मूल है वो है हमारा घमंड, ठीक है, हमारा अहंकार। तो उन प्रापंचिक विचारों में जाएंगे तो वो हमेशा एक गलत दिशा में गलत सोच रहेगी, तो उनको बदलना है। ये आपने आपको अंदर से सूत्र आए कि ध्यानम शरणम गच्छामि, स्नेहम शरणम गच्छामि, प्रेमम शरणम गच्छामि। इन सूत्रों को आप मन में थोड़ी देर के लिए आप सोचते थे, तो धीरे धीरे ये प्रापंचिक विचार आपके अंदर कम होने लगे। तो सांसों के साथ ध्यान, प्रकृति के साथ रहना, और ये जो आप 2-3 सूत्र आपको अंदर से मन में आते थे वो आप मन में बोलते थे, तो फिर आपका धीरे धीरे विचारों की आपकी संख्या कम होने लगी। आप ये बोलना चाह रहे हैं? ठीक, ठीक सही है, है, एकदम सही सही। समझी। मेरा हिंदी तो आप समझते हैं। थैंक यू मोदी जी। ग्रेट। तो दैट्स अ टिप। टिप इज कि हम लोग जो नए ध्यानी हैं, मैं भी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग 2010 में ध्यान सीखा था, 2011, 12, 13 तक भी ध्यान नहीं किया, क्योंकि कभी करते थे नहीं करते थे, कभी भूल जाते थे। एक्चुअल ध्यान हमने 2000 मतलब रेगुलर हर दिन ध्यान हम जून 2013 से रेगुलर हम करने लगे हैं, रोज आधा घंटा। फिर भी बहुत ज्यादा विचार आते थे तो मैं म्यूजिक लगा के मेडिटेशन करती थी। इतना ज्यादा विचार आते थे कि मैं पागल जैसा लगता था कि इतना विचार कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। और एक वक्त ऐसा आया कि जब हम धीरे धीरे फिर 2014 में हम 1 घंटा ध्यान करने लगे, तब हमें देखा कि पूरा शून्य हो गया। 2015 में मेरा मन ऐसे लगा कि कोई विचार ही नहीं आ रहा है, कुछ याद ही नहीं रह रहा है। तो मेरे को 1-1.5 साल लगा निर्विचार स्थिति को एक्सपीरियंस करने में। और ऐसा क्या मैंने किया जिससे विचार मेरे कम हुए? तो मैंने सिर्फ ध्यान ही किया। और मैं मेरा क्या, मैं लिखती थी। मैं अगर मेरे साथ ज्यादा विचार आते थे ना तो ध्यान से पहले किताब में सारे विचार लिख देती थी, तो ध्यान करते वक्त मेरा बिल्कुल दिमाग खाली रहता था। तो ये टेक्निक भी मुझे हेल्प किया विचारों की संख्या कम करने में, कि बहुत ज्यादा जो काम के, ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, वो सारे पेपर पे लिख देती थी, तो फिर ध्यान करने वक्त एकदम दिमाग एकदम शांत रहता था। तो इस तरीके से 1-1.5 साल के बाद सांसों का ध्यान में करती थी, तो इससे मेरे को ज्यादा हेल्पफुल हुआ। उस वक्त मेरे पास पिरामिड के बारे में पता था, पर पिरामिड के बारे में मतलब मैंने लिया नहीं था, इतना इजीली अवेलेबल नहीं था उस वक्त 2013-14 में पिरामिड कैप्स। तो जो बिगिनर्स है उनके लिए अभी हम टिप्स दे रहे हैं कि सांसों के साथ रहना और प्रकृति के साथ रहना, ये तो है।
और पिरामिड का उपयोग करना, पिरामिड कैप का उपयोग करना। अगर आप नए ध्यानी हैं या बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं, मेडिटेशन करने में आपको दिक्कत हो रही है, विचारों की संख्या कम करनी है, तो पिरामिड कैप से ध्यान करोगे तो बहुत जल्दी आप आराम से ध्यान की स्थिति में जा सकते हो। जो एडिशनल 2 टिप्स है वो है कि आपको मन में जो प्रापंचिक विचार है उनको विचार नहीं करना है। जैसे कल ही बताया था अम्मा ने कि विचारों के साथ हम रहेंगे तो हमारा जो लिंक है यूनिवर्स के साथ, कॉस्मिक एनर्जी का लिंक टूट जाता है जब हम विचार करते हैं। तो हमें कोई भी विचार नहीं करना है, ध्यान करने के लिए ध्यान करना है। तो ये बातें आज हमने सीखी कि कैसे हम अपने विचारों को रोक सकते हैं। सबसे पहला सांसों के साथ रहना, दूसरा हमारे जो प्रकृति के साथ रहना, मतलब आप गार्डन में जा सकते हो या फिर कहीं पे भी आप नेचर के साथ समय बिताओ। तीसरा, प्रापंचिक विचारों को दूर करने के लिए आप जो ध्यानम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म धम्मम शरणम गच्छामि सूत्र है उनको आप बोल सकते हो मन में। एंड पिरामिड कैप का उपयोग कर सकते हो जैसे मैंने बोला। और लास्ट एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जर्नलिंग। अगर आपको बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं, कुछ का इम्पोर्टेंट काम याद आ रहे हैं, तो आप एक किताब और कॉपी पेन लिख के रख के लिख लो सारे विचार, जिससे आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाए कि हाँ आपको अब कुछ भूलने वाले नहीं है। तो ऐसे 4-5 टिप्स है दोस्तों विचारों की संख्या को कम करने के लिए और डीप मेडिटेशन को एक्सपीरियंस करने के लिए। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। सो थैंक यू सो मच अम्मा, बहुत अच्छे से आपने बताया। हमारे साथ बहुत सारे ध्यानी नए जुड़े हैं तो उनके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है।